MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क और आज़रबाईजान के सदूर के साथ खुशगवार मुलाकात। चहलकदमी। आज़रबाईजान के सदर अलीयोफ ने मेहमानों को न सिर्फ खान कंदी की तारीख़ी इमारतों से मुतारिफ कराया बल्कि खुद रहनुमाई करते हुए शहर की तारीख के दिलकश औराक भी खोले। तीनों रहनुमा रवायती प्रोटोकॉल से हटकर बेतकल्लुफ़ अंदाज में हंसते मुस्कुराते घूमते फिरते नजर आए। गैर रस्मी अंदाज में की गई गुफ्तगू में दोस्ती, अखुव्वत और इलाकाई इत्तेहाद की झलक नुमाया रही। ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। गजा में जंगबंदी का आज़म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स और अखराजात से मुतालिक अपने बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए और गजा में आइंदा हफ्ते जंगबंदी का भी इम्कान जाहिर कर दिया गया। सदर ट्रंप ने सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान से मंजूर होने वाले टैक्स और अखराजात से मुतालिक बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत करके टैक्स में कमी, दफाई अखराजात में इजाफा और इमिग्रेशन पर सख्त इक़दाम को कानून का हिस्सा बना दिया। हमास का गजा जंगबंदी माहिदे पर मिस्र और कतर को मस्बत जवाब। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने कतर और अमरीका की तरफ से गजा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले के नए मुजव्वज़ा माहिदों पर सालिसों को मस्बत जवाब दे दिया। अपने बयान में हमास का कहना था कि हमने जंगबंदी से मुतालिक नई तजवीज़ पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। हमने अपना मस्बत जवाब सालिसों, कतर और मिस्र को पहुँचा दिया। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी। 24 घंटों में 142 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने गजा की पट्टी में अहदाफ पर बमबारी जारी रखी हुई है, जिससे 24 घंटों में कम से कम 142 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। हमास की ज़ेर इंतज़ाम गजा की वज़ारत सेहत ने कहा कि इसराइल ने रफ़ा में हलाल अहमर की टीम पर भी हमला किया। इसराइली हमलों में कम से कम 142 फलस्तीनी शहीद हुए। जनूबी खान यूनिस के इलाके में बेघर अफराद के 2 खैमों पर ताज़ा हमलों में कम से कम 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। चीन ने पाकिस्तान को हमारे ठिकानों की लम्हा बलम्हा मालूमात दी। इंडियन डेप्टी मिलिट्री चीफ तारीफ वो जो दुश्मन करे। भारतीय फौज के नायब सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने पाकिस्तान की अस्करी बर्तरी का एतराफ़ कर लिया। मोदी सरकार से बर वक्त जंगी हथियार न मिलने का शिकवा भी किया। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के बाद भारतीय फौज पाकिस्तान, चीन और तुर्की की कुर्बत से भी खौफजदा है। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का कहना है कि पाकिस्तान को हमारी नक्लो हरकत और स्ट्रेटेजिक तैयारियों का इल्म था। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, वासा की हंगामी कार्रवाइयाँ। रेन इमरजेंसी नाफिज। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात भर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा पैदा हो गया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद वासा रावलपिंडी ने हाई अलर्ट जारी करते हुए रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। गजा के मुस्तकबिल पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और फौज में इख्तलाफात पैदा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म फौज और वज़रा के दरमियान गजा में जंग जारी रखने के तरीक़ाकार पर बुनियादी इख्तलाफ पैदा हो गया। इसराइली आर्मी रेडियो के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने चीफ ऑफ स्टाफ अयाल ज़ामेरी पर कड़ी तनक़ीद की। नेतन्याहू की दावत पर हंगामी इजलास में चीखों पुकार हुई और आवाज़ें बुलंद हो गई थी। ननकाना साहब नबी मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में हकीम सलामत अली मरहूम के घर मजलिस आज़ा मुनाक़िद हुई। इख्तिताम मजलिस पर शबिया आलम का मरकजी जुलूस बरामद हुआ। नबी मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में हकीम सलामत अली के घर मजलिस आज़ा मुनाक़िद हुई, जिसमें कसीर तादाद में अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम ने शिरकत की और मुल्क के नामवर उलमा इकराम और ज़ाकिर अली रज़ा ने मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की फ़ज़ाइल और मसाइब बयां किए और इख्तिताम मजलिस पर शबिया आलम बरामद हुआ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क और आज़रबाईजान के सदूर के साथ खुशगवार मुलाकात। चहलकदमी। आज़रबाईजान के सदर अलीयोफ ने मेहमानों को न सिर्फ खान कंदी की तारीखी इमारतों से मुतारिफ कराया बल्कि खुद रहनुमाई करते हुए
शहर की तारीखी दिलकश और आँख भी खोले तीनों रहनुमा रवायती प्रोटोकॉल से हटकर बेतकल्लुफ अंदाज में हंसते मुस्कुराते घूमते फिरते नजर आए। गैर रस्मी अंदाज में की गई गुफ्तगू में दोस्ती, अखुवत और इलाकाई इत्तेहाद की झलक नुमाया रही। बात सिर्फ चहलकदमी तक महदूद ना रही। सदर अलीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ज़ाती तौर पर ड्राइव करते हुए तारीखी शहर शोशा ले गए, जहाँ ज़हराने का एहतमाम किया गया था। ये लम्हा सिफारतकारी से कहीं आगे एक ज़ाती ताल्लुक, एक भाईचारे की अलामत था। अहमदपुर सयाल मोबी कैफ़े के ऑनर चौधरी रेहान असलम मियों ने मुहर्रम उल हराम में 72 शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए सबील लगाकर अमन और भाईचारे की एक बड़ी मिसाल कायम कर दी। मज़ीद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान हर पल हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल अमन और भाईचारे की एक अहम मिसाल कायम की है मूवी कैफ़ा के ऑनर चौधरी रेहान असलम साहब ने। और यहाँ पे आज इमाम हुसैन और 72 शोहदा कराम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पे आज इन्होंने सबील लगाई है। हमारे साथ चौधरी रेहान असलम साहब मौजूद भी हैं, उनसे हवाले से जानेंगे कि आज इन्हें कैसे ये महसूस हुआ कि ये सबील लगानी चाहिए। इरफान भाई, हमारा यहाँ पे सबील लगाने का जो मकसद था ना, वो कोई शिया या सुन्नी नहीं था। हमारा मकसद जब शोहदाए करबला के एसाले सवाब के लिए ये सबील का हमने एहतमाम किया है, जिसके अंदर हमने सबको ये लेसन दिया है कि शिया सुन्नी भाई भाई हैं। ठीक है, हमने एक दूसरे के साथ मिलके चलना है, क्योंकि अगर ये मुहर्रम उल एहराम के ये जो डेज होते हैं ना, इनके अंदर अगर हम फ़िरका वारियत को फ़रोग दें तो वो हमारे नज़दीक, तो हम ये कहते हैं कि हमें उन चीज़ों को फ़रोग नहीं देना चाहिए। ठीक है, हमारे नज़दीक सबसे पहले इंसानियत है। इंशाअल्लाह ताला जैसे हमने 9 मुहर्रम को सबील का एहतमाम किया है, सेम ऐसे ही हम 12 रबीउ अव्वल को सबील और लंगर का एहतमाम करेंगे। फिर उसी के साथ माह रमज़ान के अंदर मूवी कैफ़े की तरफ से हमने इफ्तार पार्टी का एहतमाम करना है। ईद उल फितर पे हमने ईद राशन का एहतमाम करना है। ईद उल अज़हा पे हमने मूवी कैफ़े की तरफ से कुर्बानी का एहतमाम करना है। हमारा मकसद ये है कि आपस में भाईचारा कायम हो, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, इखलाक और खलूस। जी, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी चौधरी रेहान असलम साहब की, जो कि मूवी कैफ़े के ऑनर हैं, उनका यही कहना है कि हमारा बेसिकली मकसद ये था कि हम अमन और भाईचारे की जो मिसाल है वो कायम करें। मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में DPO जहलम की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई, जुलूसों के रास्तों की मुकम्मल क्लियरेंस की गई और दाखिली और खारिजी रास्तों पर चेकिंग करके अज़ादारों को जुलूस में जाने दिया गया। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी की गई, वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया गया। DPO जहलम खुद फील्ड में मौजूद रहे और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेते रहे। इस मौके पर DPO जहलम का कहना था कि अमन अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल पुरकार लाए जा रहे हैं। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। झेलम शहर का मरकजी जुलूस मेहदी शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम बरामद हुआ। ये जुलूस मोहल्ला सखीशा भोर से शुरू होता है, जो कि अपने मुकर्रर रस्तों से होता हुआ मैदान पाकिस्तान, टोया मोहल्ला, चौक अल हदीस से होता हुआ बैठक शेख मकमद से इख्तिताम पजीर होता है। ये जुलूस मिनिमम कम से कम 200 साल पुराना है, जो कि मेरे आबा अजदाद, मेरे दादा, मेरे परदादा, लकड़दादा ने स्टार्ट किया था। और ये झेलम शहर का इंतहाई तारीखी जुलूस है और बड़ा बारौनक और पुररौनक जुलूस था, जिसमें झेलम शहर की तमाम मातमी संगतों ने भरपूर शिरकत की, भरपूर सीनाजनी की और जुलूस अपने मुकर्रर रस्तों पर होता हुआ 1 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। इस जुलूस के इख्तिताम पर हम गवर्नमेंट की जितने भी इदारे थे उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने भरपूर ताउन किया और हम उम्मीद करते हैं यही ताउन हमें 10 मुहर्रम को भी दरकार होगा। और इसी तरह इंशाअल्लाह वो जुलूस भी सखीशा भोर से शुरू होता है और इसके साथ वहाँ से दीगर जुलूस जो कि इसमें आके जम हो जाते हैं, शबीजुल जनाब बरामद होती हैं, मुझे बैठक शेख मकमद से और जफरी मुबारक से आती है, जो कमर की जुलूस में जम हो जाती हैं। और ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ 10 मुहर्रम को अली अब्बास रिजवी साहब बैतुल अब्बास में इख्तिताम पजीर होता है। और ये जुलूस के मरकज़ी लाइसेंसदार हैं शबीर हुसैन जाफरी, शरीफ हुसैन जाफरी, और ये ही 8 और 10 मुहर्रम के मरकज़ी लाइसेंसदार हैं। और इन्हीं की आबा अजदाद ने ये झेलम में जारी का सिलसिला मोर देन 300 ईयर्स बिफोर उन्होंने स्टार्ट किया था, जो कि आज तक हम उनके नस्ल हैं उसको रवा लेके आगे कायम दायम है और कोशिश कर रहे हैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।